गुड मॉर्निंग। आज हम अपने जो सेशन कंटिन्यू कर रहे हैं डेस्टिनी, उसका हम नेक्स्ट एक लेवल पे हम जाने वाले हैं। पर हम ब्रीफली जाएंगे बिकॉज़ मुझे कुछ पहले जो मैंने आप लोगों को बताए हैं उसका एक रिव्यू हम करते हैं अभी। मैंने आपको इससे पहले डेस्टिनी के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ किया, देन आफ्टर आई टोल्ड यू ऑल टू राइट एन एसे। आप लोगों को अपने ऊपर खुद का एक निबंध एसे लिखने के लिए मैंने कहा था। आई डोंट नो आप लोगों में से कितने लोग मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं और फॉलो कर रहे हैं कि आप लिख रहे हैं। आई डोंट नो, बट अगर आप लिख रहे हैं, चाहे जितने भी लोग होंगे, इन्फॉर्म मी समहाउ, यूट्यूब में या फेसबुक में, या आप मुझे अगर डायरेक्टली मेरा नंबर जानते हैं आप, तो आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा, आई नो कि मुझे आपको किस तरह से आगे लेके जाना है, क्योंकि इसके हर एक लेवल पे एक स्टेज है जो आपको करना होता है, और इसके लिए एक मेंटरशिप की भी ज़रूरत पड़ती है। बिकॉज़ अभी जब आप वीडियो के थ्रू मेरे सेशंस देख रहे हैं और इसमें आप फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं, आई डोंट नो आप कितना कर पाएंगे और कैसे हो पाएगा। लेकिन अगर आप एक फ़िज़िकल या वन ऑन वन जो सेशंस होते हैं मेरे, अगर आप उसको अटेंड करते, तो ये बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। तो मैं इस वीडियो के थ्रू आप लोगों को कंटेंट और तरीके बता सकता हूँ, और आप लोगों को मैं चाहूँगा कि इसको देखते हुए आप उसको फॉलो करें। बट जो इम्पैक्ट है वो आपको लाने के लिए मुझे थोड़ा सा लूप में अगर आप रखेंगे तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट इसका आएगा। एंड आप जब अपने बारे में लिख चुके होंगे, जब ऐसे लिख चुके होंगे, तो आपको बहुत सारी क्लैरिटी हो जाती है। तो इसमें जब हम जो अगला सेशन जो हम जब जाने वाले हैं, तो उसका एक ब्रीफ मैं आज आपको देता हूँ। बिकॉज अब आपको बहुत सारी चीज़ों की क्लैरिटी होती है कि आप उसको कैसे मैनेज करने वाले हैं, और आपके अंदर एबिलिटी क्या है। तो आप कई बार जो पहले सोच रहे होते हैं उससे बहुत डिफरेंट जो रिज़ल्ट है वो आता है इसमें। इस सेशन का नाम है ड्रीम बिल्डिंग सेशन, जो डेस्टिनी में ही हम कंटिन्यू कर रहे हैं। ड्रीम बिल्डिंग सेशन में भी कुछ पार्ट होने वाले हैं। ड्रीम बिल्डिंग सेशन में एक्चुअली हम अपने सपनों को जीते हैं। ये इस सेशन का सबसे पावरफुल पार्ट है। जब मैंने इस सेशन को खुद किया था, जब मैंने डिज़ाइन करने के बाद में आई हैव अप्लाइड इन माई सेल्फ, तो आई वॉज इमोशनली कम फुली, ये कह सकते हैं, इमोशनली फुली अटैच्ड विथ माई ड्रीम्स। और वो ऐसा था कि उसकी आग ने जो अंदर मेरे चलता है, इसने मुझे आज तक ज़िंदा रखा है। एंड डेफिनेटली मैं अभी बहुत सारी चीज़ें अचीव नहीं कर पाया हूँ, एंड आई एम गोइंग थ्रू इट। मुझे एक एक करके स्टेप बाय स्टेप जा रहा हूँ। इवन मैंने काफ़ी कुछ कर भी लिया है, और जो कर लिया है वो एक्चुअली अचीव करना आसान नहीं था मेरे लिए। सो आई हैव डन इट। सो सेकेंड पार्ट है अभी कि मुझे और कुछ करना है, तो वो मैं क्यों कर पा रहा हूँ, वो इस जो सेशन है इसका एक बहुत बड़ा रोल है। तो आप सभी लोगों को ये जो है ड्रीम बिल्डिंग सेशन मैं अलग से भी लेता हूँ कई बार, मतलब ये डेस्टिनी में आप लोगों को मिल रहा है, बट इसके अलावा सिर्फ ड्रीम बिल्डिंग सेशन मैं एक अलग तरीके से भी करता हूँ। ड्रीम बिल्डिंग सेशन में मैं क्या क्या करूँगा वो अभी नहीं बता रहा हूँ मैं, बट जो फर्स्ट पार्ट है उसका, उसमें आपको अपने जो सपने हैं वो लिखना है, और कम से कम हो सके तो 100 सपने ज़रूर लिखिएगा। 100 का फिगर इतना बड़ा होता है सपने लिखने के लिए। वैसे सब 100 बोलने से बहुत बड़ा नहीं लगता, पर 100 सपने लिखने के लिए लोगों की हालत ख़राब हो जाती है। मेरी खुद की हो गई थी। मैंने बहुत मुश्किल से जा कर के, आई थिंक जो मेरा ड्रीम बुक है उसमें 140 तक मैं पहुंच पाया था, जिसमें बहुत छोटे छोटे सपने भी होते हैं। छोटे सपनों में कई बार वो स्कूटर खरीदना भी होता है। क्या होता है, हम एक सपने की तरह सोच जरूर रहे होते हैं। आपकी बहुत सारी सोच होती है, मैं ये करता, मैं वो करता, कुछ भी हो सकता है। जैसे लगता है यार मेरे बच्चे को वो वाला एक जूता खरीद के देना है। एक्चुअली ये जो आप सोच रहे हैं ना, ये भी आपका एक सपना है, पर चूंकि आप सिर्फ सोच रहे हैं इसलिए वो इतना पावरफुल लगता नहीं है आपको, पर ये बहुत पावरफुल है ना। हो सकता है आपके बच्चा हो, अगर कोई छोटा बेटा है या बेटी है, आई डोंट नो, जो भी है, उसके लिए आपको हो सकता है एक छोटा सा साइकिल खरीदना हो।
कई लोगों के लिए सपना है, हो सकता है बहुत सारे लोग तो चुटकियों में खरीद लेंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, उसके लिए जो चाहिए बच्चे के लिए कर सकते हैं। आपके लिए सपना हो सकता है कि कोई बहुत बड़ी इंडस्ट्री खड़ी करनी हो, या हो सकता है कुछ खरीदना हो बड़ा, कुछ बड़ी गाड़ियाँ खरीदनी हो, बड़े घर खरीदने हो, ऐसे भी हो सकते हैं। पर बहुत सारे लोग ऐसी कैटेगरी में हैं जिनके लिए बाइक खरीदना भी एक सपना हो सकता है, छोटा सा घर खरीदना भी एक सपना हो सकता है। तो इट डिपेंड्स, सबके हिसाब से ये अलग अलग तरीके से डिवाइड होता है, डिफाइन होता है, और वैसे लिखा जाता है। सपने आपको हर एक तरीके से लिखना है। आप शुरू करिए पहले छोटे से या बड़े से, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने जब शुरू किया था तो मैंने बड़े से किया था। क्या होता है कि जब आप बड़े सपने जब लिखना चालू करते हैं ना, फिर आपको बहुत सारी चीज़ें छोटी छोटी और याद आती है। तो ऐसा मैंने सोचा था, ये आपके लिए भी उल्टा हो सकता है, आप हो सकता है छोटे से शुरू करें। ये कम्प्लीटली आपको फ्रीडम दिया हुआ है, आपको कैसे करना है ये मैं आपको नहीं बताऊंगा। अगर आप फिज़िकली मेरे सामने होते तो मैं आपको एक अलग लेवल से कोशिश करता। तो अभी आपको स्टार्ट करना है, छोटे या बड़े जिससे भी है। इसमें हर एक सपने के साथ आपको डेट जरूर मेंशन करना है। अगर डेट करने में तकलीफ हो रही होगी तो मंथ और ईयर जरूर करना है। अगर मंथ और ईयर में भी दिक्कत आ रही होगी तो ओनली ईयर तो करना ही है, दैट्स कंपलसरी। उसके बिना आप कोई भी सपना आप नहीं लिखेंगे। जैसे मेरा एक सपना है जिसको मैं पूरा करना चाहता हूँ, उसमें डेट और मंथ लिखने में मुझे भी दिक्कत होती है। जैसे मैं अपना एक फार्म हाउस, एक्चुअली वो फार्म हाउस नहीं बोलना चाहिए, पर वो एक मेरा घर है जो मैं ख़रीदने वाला हूँ। अभी जो डेट है उसका वो है 2030। ये डेट पहले 2024-25 में था, पर बिकॉज ऑफ सिचुएशन जो चेंजेस हैं वो मैंने किए हैं इस पर। एक बात याद रखिए, आपकी कोई भी ड्रीम की एक्सपायरी नहीं है। आप सपने जब देखते हैं उसकी कोई भी एक्सपायरी नहीं है। आप हो सकता है उसको आज पूरा नहीं कर पाए, इसका मतलब ये नहीं कि कल पूरा नहीं कर पाएंगे। प्रॉब्लम ये है हम लोग ना, जब एक लेवल पे जब जाते हैं और उसके बाद सोचते हैं कि यार ये तो हुआ नहीं, और उसके बाद छोड़ देते हैं। क्यों? क्यों? दैट्स द मेन रीज़न। हमें जो ये जो छोड़ देते हैं जिसकी वजह से हम नहीं कर पाते। अगर अगर आप पकड़ के रखेंगे तो ना तो वो आपको छोड़ेगा ना आप उसको छोड़ पाएंगे, राइट। तो आपको इसको डटे रहना है। हो सकता है एक बार, हो सकता है दो बार, हो सकता है तीन बार। तो ऐसे मैं तो कम से कम 5-6 बार अपनी लाइफ में ऊपर नीचे आया हूँ, और बहुत बुरी तरह से आया हूँ हर बार। थोड़ा बहुत कम, बहुत कम लोगों को ये बात मालूम है कि मैं रोड पे भी रहा हूँ। तो आई हैव लिव्ड द लाइफ ऑफ लेजेंड ऑल्सो, और आई हैव लिव्ड द लाइफ ऑफ अ काइंड ऑफ बिगर ऑल्सो, ऐसा भी बोल सकते हैं। सो द थिंग इज़, आप जो है जब आप लिखते हैं तो आपको कोई चीज़ छोड़ नहीं पाएगा। तो आपको लिखना है, लिखना है 100 ड्रीम्स, और हर एक छोटे छोटे ड्रीम्स लिखने हैं, जिसमें आपको ये भी लिखना होगा कि ये ड्रीम्स जो हैं आपको मतलब एक क्या होगा मालूम है, जब आप, मैं इसको प्रैक्टिकली बताता हूँ। जैसे मेरा एक जो फ्रेंड है उसने ऐसा लिखा हुआ था, जब काफ़ी पहले की बात है, कि मैं अपनी बेटी के साथ में डिज्नीलैंड जाना चाहता हूँ। अच्छा, पर उसके पहले उसने ये भी लिखा कि उसको एसल वर्ल्ड में भी लेके जाना है। ठीक है, क्या होता है, ये दोनों ड्रीम एक तरह का लगता है, पर होता क्या है, एक छोटा वर्जन है, एक बड़ा वर्जन है। आप यहीं जा सकते हैं, 1500, 1500, 2000, मुझे नहीं मालूम है एग्जैक्टली कि कितना खर्चा हो सकता है, वो होगा। और एक है डिज्नीलैंड, जहाँ पर आप जाएंगे मान लो तो लाखों में खर्च हो सकता है। इट डिपेंड्स आप किस चीज़ को प्रेफरेंस में रखने वाले हैं और कैसे रखने वाले हैं, ये कम्प्लीटली हो सकता है। अच्छा, मैं आपको अभी और इसका एक डिफ़िकल्ट पार्ट बताता हूँ। जब आप ड्रीम लिखना चालू करेंगे तो डेट, ईयर, मंथ, ये सब लिखने में तकलीफ़ होगी। अगर नहीं लिख पा रहे होंगे तो मेरे ख्याल से अभी मैं फर्स्ट पार्ट के लिए आपको फिर भी रिलीव करता हूँ। मैं इसके नेक्स्ट वाले पार्ट में आपको ईयर ज़रूर सेटल करवा लूँगा। तो अगर आप ईयर लिख लेंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लिख पाएंगे तो आई एम गोइंग टू टेल यू कि आप ईयर भी कैसे मैनेज कर पाएंगे। तो आप करिएगा इसको। आप सबसे पहले ड्रीम बिल्डिंग सेशन का ये पार्ट है कि आपको अपने सपने लिखने हैं, एटलीस्ट 100 ड्रीम्स लिखने ही है। ओके, और फिगर को मैं एकदम स्ट्रिक्ट नहीं कर रहा हूँ अभी, 100 तक आप पहुँचिए, बहुत अच्छी बात है।
नहीं कर पाएंगे तो फिर भी हम कंटिन्यू करेंगे इसको, और आपको उसको जीना है। जब आप अपने सपनों को जीना चालू करेंगे ना इमोशनली, अपने अंदर दुनिया की कोई ताकत नहीं रहेगी कि आपको उस सपने को पूरा करने से रोक सके। ये इतना पावरफुल होने वाला है। आपको सपनों को लिखना है, फिर उसको जीना है। हमारे यहाँ बहुत सारी चीज़ों में उल्टी धारणाएं हैं। उनको क्या बार ऐसा लगता है कि सपनों को जीना है तो हमें पहले कुछ मेहनत करनी पड़ेगी। यस, उस सपनों को उस रियलिटी में लाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। सपनों को जीने के लिए आपको पहले सपनों को जीना पड़ेगा, तब जाके आप उस रियलिटी तक पहुंच पाएंगे। राइट। तो सबसे पहले आपको लिखना है, फिर हम जीना कैसे है हम उसके ऊपर वर्कआउट करेंगे। ठीक है। सो आप लिखिए, और आप हो सके तो लेट मी नो कि आप कितने लोग हैं जो आप मुझे व्हाट्सएप के थ्रू, या फिर आप फेसबुक के थ्रू, या फिर लिंक्डइन में भी हैं मेरे साथ में लोग, तो वहाँ पर भी, यूट्यूब में, आप कहीं पर भी हो, आप मुझे जस्ट एटलीस्ट मुझे बताएं कि आपने कौन से लेवल को आपने अभी तक किया हुआ है, तो हम उसके आगे फिर हम ज़्यादा अच्छे तरीके से इसको कर पाएंगे। और मैं चाहता हूँ कि जब आप कर रहे हैं, इतना टाइम आप मुझे देते हैं देखने में, 10 मिनट 5 मिनट जो भी आप वीडियोज़ का टाइम होता है, 20 मिनट तक भी, तो आप इसका फ़ायदा उठाएं। अगर आप इसका फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे तो मेरे ये वीडियो बनाने का जो मकसद है वो पूरा नहीं हो पाएगा। मैं चाहता हूँ आप अपनी लाइफ में वो चीज़ें अचीव करें। दैट इज़ वाई। ओके, थैंक यू सो मच। हैप्पी संडे।